गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। आज की हमारी गणित विषय के अंतर्गत हमारे टॉपिक का नाम है विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यदि हमें कुछ अंक दिए गए हैं तो उन अंकों से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कैसे बनाएंगे। ठीक है, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मान के चलिए हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं। ठीक है, हम यहां पर मान लेते हैं हमारे पास 3, 5, 1। ठीक है, 3, 5 और 1, ये मान लीजिए हमारे पास 3 अंक दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 अंक दिए गए हैं, 3, 5 और 1, 3, 5 और 1। अब आपसे ये कहा जाएगा कि आप इन 3 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इन 3 अंकों से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनेगी और इन 3 ही अंकों से सबसे छोटी कौन सी संख्या बनेगी। तो कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। देखिए, इन 3 अंकों से सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। हालांकि यदि पूछा जाए आपसे कि बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है। ठीक है, 999। लेकिन यहां ये जो हमें दिए गए 3 अंक हैं, इन्हीं 3 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, दिए गए अंकों से ही हमें संख्या बनानी है। ठीक है, तो इनसे हम सबसे बड़ी जो संख्या बनाएंगे उसका तरीका अलग है। कैसे बनाते हैं समझिए। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो हमारे अंक दिए गए हैं उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5 है। तो हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। ठीक है, फिर सबसे बड़े वाले अंक के बाद में देखेंगे उससे छोटा अंक कौन सा है। तो 5 से छोटा अंक क्या है? 3 है। ठीक है, सबसे बड़ा 5 है, 5 के बाद 5 से छोटा क्या है? 3 है। तो 5 के बाद यहां कितना लिखेंगे? हम 3 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक और सबसे बाद में क्या लिखेंगे? सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इन तीनों में? 1 है। तो यहां 1 को हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। इन 3 अंकों से सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 531, 531। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हम अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। जो हमें दिए गए अंक हैं उसमें से सबसे बड़ा अंक आप छांट लीजिए कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे। ठीक है, इस क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अंकों को यदि हम अवरोही क्रम में लिख दें, ठीक है, आरोही और अवरोही के विषय में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उस सबसे छोटा अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या हमारी बन जाती है। अब यदि ये कहा जाए कि इन्हीं 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाइए, कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या चलिए बनाते हैं हम। सबसे छोटी संख्या, ठीक है, ये जो 3 अंक दिए गए हैं, इन 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी हमारी? छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक इन तीनों में कौन सा है? 1 है। ठीक है, उसके बाद में उससे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। तो 1 से बड़ा क्या है? 3 है।
तो 1 के बाद लिखेंगे 3। ठीक है, अब 3 से बड़ा कौन सा है? 3 के बाद 5 है। 3 से बड़ा क्या है? 5 है। तो 3 के बाद क्या लिखेंगे हम? 5। सबसे पहले हमने सबसे छोटा अंक लिखा, फिर उससे बड़ा अंक लिखा, फिर उससे बड़ा अंक लिखा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई इन 3 अंकों से मिलने वाली? ये हो गई हमारी 135, 135। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम बड़ी संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, अवरोही क्रम कहते हैं इसे। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे छोटा अंक लिखते हैं, फिर उसके बाद में उससे बड़ा अंक लिखते हैं, और फिर सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती है? सबसे छोटी संख्या। ये तो हमारे हो गई 3 अंकों की। इसी प्रकार यदि हमें 4 अंक दिए गए हों, 5 अंक दिए गए हों, 6 अंक दिए गए हों, इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं को बना सकते हैं। एक 4 अंक वाली संख्या हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई 4 अंक दिए गए हैं, 4 है, 5 है, 0 है और 8 है। ठीक है, क्या है? 8। ठीक है, ये हमें 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है, 4, 5, 0 और 8। अब यदि आपसे कहा जाए कि इन 4 अंकों से, ठीक है, 4, 5, 0 और 8 से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? इन चारों अंकों को मिलाकर आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए, और इन चारों अंकों को मिलाकर ही आप सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए? अभी हमने ऊपर बताया आपको। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक छांटते हैं। ठीक है, दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंक लिखेंगे हम 8। ठीक है, फिर उससे छोटा अंक कौन सा है? उससे छोटा अंक है हमारा 5। तो 8 के बाद लिखेंगे हम 5। ठीक है, अब 5 से छोटा क्या है? 5 से छोटा 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। और अंत में सबसे छोटा क्या है? इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो इसके बाद में हम लिखेंगे 0। तो ये हमारी हो गई बड़ी संख्या। इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी, वो होगी 8540, 8540। ठीक है, चलिए अब सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी इन 4 अंकों से बनने वाली? तो इसमें सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा अंक। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि हमने 0 को पहले लिख दिया तो हमारी सबसे छोटी संख्या गलत हो जाएगी। ठीक है, कैसे? आइए समझते हैं। यदि हमने मान लीजिए इसको सबसे पहले लिख दिया, सबसे छोटी वाले अंक को, सबसे छोटा अंक 0 है, फिर इससे बड़ा 4 है, चलिए 4 लिखते हैं। 4 से बड़ा फिर 5 है, 5 लिखते हैं। 5 से बड़ा क्या है? 5 से बड़ा 8 है, चलिए 8 लिखते हैं। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, देख रहे हैं? लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये जो हमें 4 अंक दिए गए हैं, इस संख्या में 4 अंक नहीं है। ठीक है, इस संख्या में केवल 3 ही अंक हैं, 4, 5 और 8। यदि किसी भी संख्या में यदि हम 0 को पहले लगा देते हैं तो उस 0 को गिना नहीं जाता है, उस 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यदि हमें मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, हमें नंबर दिया गया है 7। यदि हम 7 के आगे 0 लगा देंगे तो ये 7 ही रहेगा। यदि हमें नंबर दिया है 11, यदि हम 11 के आगे 0 लगा देंगे तो ये 11 ही रहेगा। इसमें 2 अंक हैं, 3 अंक नहीं है। 1 और 1 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक नहीं है। इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक नहीं है। किसी भी संख्या के यदि हम प्रारंभ में 0 लगा देते हैं तो उस 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ इस संख्या में 0 प्रारंभ में लगा हुआ है तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, जबकि हमें इन 4 अंकों से मिलकर ही संख्या बनानी है, 4, 5, 0 और 8 से।
तो ये 4 अंक नहीं है, ये 3 अंक हैं। अब ये 3 अंकों से बनने वाली संख्या होगी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। तो इसमें जो शून्य को हम लगाते हैं, शून्य को 1 अंक के बाद लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि जो शून्य को लगाएंगे वो छोटे अंक के बाद लगाएंगे। शून्य को हम यहाँ छोड़ देते हैं। शून्य के बाद आप बताइए इस संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक जो है हमारा वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद में हम शून्य लगाएंगे। ठीक है, 4 के बाद में शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब छोटी संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले छोटा अंक, ठीक है, 1 अंक के बाद में शून्य लगाएंगे। अब 4 से बड़ा अंक देखेंगे क्या है, 4 से बड़ा अंक 5 है, तो 4 से बड़ा अंक यहाँ लिखेंगे 5 हो गया। अब 5 से बड़ा अंक क्या है, 8 है, तो यहाँ 5 से बड़ा अंक लिखेंगे 8 है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो गई 4058, 4058। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब हमें छोटी संख्या निकालनी है और यदि हमें अंकों में शून्य दिया गया है, तो हम शून्य को छोटे अंक के बाद में लिखेंगे। ठीक है, 1 अंक के बाद में लगाएंगे। यदि हमने पहले लगा दिया तो वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 अंक दिए गए हों या 5 अंक दिए गए हों, ठीक है, यदि 6 अंक दिए गए हों, तो इसी प्रकार हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक जल्दी से हम एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए 3, 2, 9, 7 और 0, ये हमें 5 अंक दिए गए हैं। 3, 2, 9, 7 और 0। यदि हमें ये 5 अंक दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ा अंक लिखेंगे पहले 9। ठीक है, 9 के बाद में 9 से छोटा क्या है, 7, फिर 7 से छोटा क्या है, 7 से छोटा 3, फिर 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी, वो हो जाएगी 97,320। ठीक है, 97,320। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, यदि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए ऊपर हमने देखिए ये बात आपको बताई थी कि 1 अंक के बाद में शून्य लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी शून्य दिया गया है, तो शून्य को हम 1 अंक के बाद में लगाएंगे। वो अंक कौन सा है जिसके बाद में लगाएंगे, वो सबसे पहले हमें शून्य को छोड़ देना है। ठीक है, शून्य को छोड़ दीजिए, शून्य को छोड़ दीजिए। अब बताइए इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है इन चारों में, वो है हमारा 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 2। ठीक है, अब 2 के बाद में शून्य लगाएंगे। ठीक है, 2 के बाद में क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब शून्य के बाद 2 से बड़ी संख्या लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 2 से बड़ी होगी हमारी 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, 3 से बड़ी कौन सी होगी, 3 से बड़ी होगी हमारी 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। 7 से बड़ी होगी हमारी 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी हमारी, 20,379। ठीक है, 20,379। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात आई आपकी समझ में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सब बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि फिर भी आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमें ग्रुप पर अवगत कराएं, हम आपकी समस्या को अवश्य हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।